इस वीडियो में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है उसने ऐसा खौफनाक काम किया है जिसके बाद इसे हैवान कहना भी गलत नहीं होगा। ये इंसान शादीशुदा होने के बावजूद एक नहीं बल्कि तीसरी शादी करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उस महिला को इसकी सच्चाई का पता चला उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और यहीं से इस दरिंदे का असली चेहरा सामने आ गया। ये इतना क्रूर हो चुका था कि इसने उस महिला को इतनी दर्दनाक मौत दी जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात तो इसके बाद सामने आई। हत्या करने के बाद इसने उस महिला के शव को अपने ही कमरे के फर्श में गाड़कर छुपा दिया ताकि किसी को कभी इस सच्चाई का पता ही न चल सके। जब पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो वो भी इस खौफनाक सच को देखकर सन्न रह गई। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले और रहस्यमयी केस की पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के बठिंडा शहर से, जहां चुपिंदर पाल उर्फ सोनू नाम की एक महिला रहती थी। वहीं लगभग 96 मील दूर पटियाला शहर में नवनींद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। नवनींद्र अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता आर्मी में कर्नल रह चुके हैं। नवनींद्र ने कानून की पढ़ाई की है और सोशियोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। दोनों की जिंदगियां अलग अलग शहरों में जरूर थीं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसे रिश्ते में बांधने वाली थी जो आगे चलकर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। साल 2020 की शुरुआत में दोनों की सगाई हुई और जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन तभी दुनिया पर कोरोना महामारी का साया पड़ गया और इसी के साथ उनकी शादी की तारीख बार बार टलती रही। सोनू का परिवार चाहता था कि शादी जल्दी हो, लेकिन नवनींद्र हर बार किसी न किसी वजह से देरी करता रहा और फिर करीब 2 साल बाद यानी 20 अक्टूबर 2021 में दोनों की शादी तय कर दी गई। दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था, तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शादी की तैयारियों के बीच 28 साल की सोनू अपने परिवार की अनुमति लेकर पटियाला गई ताकि वो अपने होने वाले पति नवनींद्र के साथ मिलकर शॉपिंग कर सके और कुछ समय उसके साथ बिता सके। ये एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए सगाई के बाद ही दोनों की बातचीत फोन पर शुरू हुई थी। 11 अक्टूबर 2021 को सोनू पटियाला पहुंची और अगले कुछ दिन दोनों ने साथ बिताए, शॉपिंग की और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सोनू करीब 1 हफ्ते तक वहीं रहने वाली थी और 11, 12 और 13 अक्टूबर को उसने अपने परिवार से बात भी की। लेकिन 13 अक्टूबर की रात अचानक सब कुछ बदल गया। जब परिवार ने उसे कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद वो किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब अगली सुबह यानी 14 अक्टूबर को भी उसका फोन नहीं लगा तो चिंता डर में बदलने लगी, क्योंकि सोनू ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। घबराकर परिवार ने नवनींद्र को फोन किया और उससे सोनू से बात करवाने को कहा, लेकिन नवनींद्र ने जो बताया उसने सभी को और ज्यादा परेशान कर दिया। उसने कहा कि पिछली रात दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और गुस्से में सोनू घर छोड़कर चली गई। उसे लगा कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जब काफी समय तक वो घर नहीं लौटी तो उसने उसे ढूंढना शुरू किया, मगर वो कहीं नहीं मिली। उसने ये भी कहा कि वो सोनू को फोन नहीं कर सकता क्योंकि वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई है। ये सुनकर अब मामला और गंभीर हो चुका था, क्योंकि एक लड़की जो अपने होने वाले पति के घर पर थी वो अचानक बिना फोन के लापता हो गई थी। घबराए हुए परिवार वाले तुरंत बठिंडा से पटियाला पहुंचे और नवनींद्र के साथ मिलकर सोनू को ढूंढने लगे। लेकिन जब घंटों तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पटियाला पुलिस ने मामला दर्ज किया और नवनींद्र को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। लेकिन नवनींद्र ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई कि झगड़े के बाद सोनू घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। पहली बात तो ये थी कि सिर्फ 7 दिन बाद शादी होने वाली थी और ऐसे में कोई इतनी बड़ी बात क्या हो सकती थी कि लड़की अचानक घर छोड़कर चली जाए। और दूसरी बात कि 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नवनींद्र ने खुद कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। और यहीं से पुलिस का शक अब धीरे धीरे गहराने लगा। हालांकि अभी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन नवनींद्र का व्यवहार और हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। और जब पुलिस ने उसकी जिंदगी की परतें खंगालनी शुरू की तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। पुलिस को पता चला कि नवनींद्र पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी का नाम सुखदीप कौर था। यानी जिस रिश्ते को सब एक नई शुरुआत समझ रहे थे वो शायद पहले से ही झूठ की नींव पर खड़ा था। इसके अलावा जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली कि नवनींद्र की पहली पत्नी सुखदीप कौर की मौत
महज 1 महीने पहले 19 सितंबर को हार्ट अटैक से हुई थी। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद सोनू के परिवार को इस बात की जानकारी होगी, तभी उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी होगी। लेकिन जब पुलिस ने सोनू के परिवार से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब सुनकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि उन्हें न तो नवनींदर की पहली शादी के बारे में कुछ पता था और न ही उसकी पत्नी की हाल ही में हुई मौत के बारे में। यानी नवनींदर ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच अपनी होने वाली पत्नी और उसके परिवार से पूरी तरह छुपा रखा था। और यहीं से पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी की मौत के सिर्फ 1 महीने के भीतर दूसरी शादी की तैयारी करे और ऊपर से इस सच्चाई को छुपाए तो ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। इसके पीछे कुछ बहुत गहरा राज छुपा था। इसी शक के आधार पर पुलिस ने नवनींदर को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट से उसकी 6 दिन की कस्टडी ले ली। शुरुआत में पुलिस ने उससे सामान्य तरीके से पूछताछ की, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहराते गए नवनींदर की हिम्मत टूटने लगी और फिर सख्ती से पूछताछ होते ही उसने वो सच कबूल कर लिया जिसने पूरे केस को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि सोनू कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसने खुद ही उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वो पुलिस को अपने पटियाला स्थित घर ले गया और कहा कि एक मजदूर को साथ लेकर चलें। पुलिस तुरंत नवनींद्र को लेकर उसके पटियाला वाले घर पहुंची। वहां उसके बुजुर्ग माता पिता भी मौजूद थे, जो अपने बेटे को इस हालत में देखकर पूरी तरह हैरान और टूट चुके थे। इसके बाद नवनींद्र पुलिस को अपने कमरे में ले गया और वहां रखी टेबल और सोफा हटाने को कहा। जैसे ही फर्श पर बिछा कालीन हटाया गया, नीचे ताजा खुदाई के निशान दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत एक मजदूर को बुलाया और खुदाई शुरू करवाई और कुछ ही देर में वहां से सोनू की लाश बरामद हुई। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। अब नवनींदर के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने पूरी सच्चाई बतानी शुरू की और खुलासा किया कि 13 अक्टूबर की शाम उसने सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल जब सोनू पटियाला आई थी तो उसने कुछ ही दिनों में नवनींदर के व्यवहार में कई अजीब बातें नोटिस की थी और तभी उसे शक होने लगा कि शायद वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन जब सोनू ने इस बारे में उससे सवाल किया तो नवनींदर ने साफ इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर 12 अक्टूबर को दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद नवनींदर के अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ बढ़ने लगे। उसे लगने लगा कि अगर सोनू को सच पता चल गया तो उसकी दूसरी शादी कभी नहीं हो पाएगी और इसी डर ने एक खतरनाक सोच को जन्म दे दिया। उसने 13 अक्टूबर को सोनू को मारने की योजना बना ली। जब सोनू का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो नवनींद्र ने उसे बहलाने के लिए एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि शादी नजदीक है और अगर वो चाहती है कि उसका चेहरा और ज्यादा ग्लो करे तो उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेनी चाहिए। उसने उसे समझाया कि अगर वो एक ऑक्सीजन बैग से सांस लेगी तो उसका चेहरा और निखर जाएगा। मासूम सोनू भी उसकी बातों में आ गई। इसके बाद नवनींद्र बाजार गया और एक ऑक्सीजन बैग खरीद लाया, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही थी। उसे ऐसा मास्क चाहिए था जिसमें बाहर की हवा अंदर ना जा सके। काफी तलाश के बाद उसे ऐसा मास्क भी मिल गया और फिर उसने उस ऑक्सीजन बैग से ऑक्सीजन निकाल दी और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर दी। दरअसल नाइट्रोजन गैस को लेने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इंसान धीरे धीरे बेहोश होकर दम घुटने से मर सकता है। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और बेहद खतरनाक साजिश थी। इसके बाद नवनींदर घर लौटा और बड़े ही सामान्य अंदाज में उसने सोनू को वो मास्क पहनने के लिए कहा। उसने उसे ये भी समझाया कि जब तक वो खुद ना कहे तब तक उसे मास्क नहीं उतारना है। सोनू ने उस पर पूरा भरोसा किया और उसकी हर बात मान ली, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस ले रही है। कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और फिर वो बेहोश हो गई और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। सोनू की मौत के तुरंत बाद नवनींदर ने कमरे में टीवी की आवाज बहुत तेज कर दी ताकि जब वो फर्श खोदे तो उसके माता पिता को कोई आवाज सुनाई ना दे। और फिर अपने ही कमरे में उसने एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, इतना गहरा कि उसमें एक इंसान का शव आसानी से छिपाया जा सके। कुछ ही देर में उसने सोनू के शव को उसी गड्ढे में दबा दिया, मिट्टी को बराबर किया और ऊपर से कालीन बिछा दी और कमरे को बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके माता पिता उसी घर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस खौफनाक सच की जरा भी भनक नहीं लगी। जब पुलिस ने ये पूरी कहानी सुनी तो वो भी सन्न रह गई, लेकिन इस अजीब तरीके से की गई हत्या ने उनके मन में एक और शक पैदा कर दिया कि नवनींद्र की पहली पत्नी सुखदीप कौर की मौत क्या सच में हार्ट अटैक से हुई थी।
अब पुलिस ने उस मामले की भी जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने सुखदीप के परिवार से बात की तो पता चला कि उसके शरीर पर कोई चोट या घाव के निशान नहीं थे और नवनींदर शुरू से यही कहता रहा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और इसी वजह से सुखदीप का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। यानी एक मौत बिना किसी सवाल के चुपचाप दफन हो चुकी थी। लेकिन अब पुलिस को उस हार्ट अटैक के पीछे भी एक साजिश नजर आने लगी। इसी शक के चलते पुलिस ने नवनींदर से दोबारा सख्ती से पूछताछ की और इस बार जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल फरवरी 2018 में नवनींदर की शादी संगरूर जिले के बिशनपुरा गांव की रहने वाली सुखदीप कौर से हुई थी। दोनों की मुलाकात 2009 में पटियाला में हुई थी, जब सुखदीप IELTS एग्जाम की तैयारी के लिए वहां आई थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदलीं और फिर दोनों ने फरवरी 2018 में शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी ने एक खतरनाक मोड़ तब लिया जब नवनींदर की मुलाकात सोनू से हुई। वो पहली ही नजर में सोनू के प्यार में पागल हो गया, इतना पागल कि वो उससे हर हाल में शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी एक सच्चाई उसके रास्ते में खड़ी थी कि वो पहले से शादीशुदा था और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि अगर उसे सोनू से शादी करनी है तो उसे अपनी पहली पत्नी को रास्ते से हटाना होगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस वक्त सुखदीप 7 महीने की गर्भवती थी। यानी वो सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की भी जिंदगी खत्म करने वाला था। इसी सोच के साथ उसने पहली बार उसी खतरनाक तरीके का इस्तेमाल किया। उसने सुखदीप को भी वही झूठ बताया कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना उसके और बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। सुखदीप ने उस पर भरोसा किया और उसकी बात मान ली। नवनींदर बाजार से ऑक्सीजन बैग लेकर आया, लेकिन उसमें उसने ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भर दी। और क्योंकि उसे पूरी तरह सील मास्क नहीं मिला तो उसने खुद घर पर ही एक ऐसा मास्क तैयार किया जिससे बाहर की हवा अंदर ना जा सके। यानी ये कोई एक बार का गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक ही तरीके से दो हत्याएं करने वाला एक बेहद ठंडे दिमाग का खतरनाक प्लान था। इस तरह सुखदीप ऑक्सीजन समझकर लगातार नाइट्रोजन गैस लेती रही और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद नवनींदर ने जो किया वो उसकी चालाकी और ठंडे दिमाग को साफ दिखाता है। उसने सुबह होने का इंतजार किया और फिर घर में हंगामा मचा दिया कि सुखदीप उठ नहीं रही है, जैसे उसकी मौत अचानक और बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई हो। जब सुखदीप के परिवार ने उसका शव देखा तो उन्हें शरीर पर किसी भी तरह की चोट या जख्म के निशान नहीं मिले। यही वो बात थी जिसका फायदा उठाकर नवनींदर ने ये अफवाह फैला दी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और परिवार ने भी बिना शक किए उसकी बात पर भरोसा कर लिया। यानी एक सोची समझी हत्या एक साधारण मौत बनकर दफन हो गई। लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं पाया। जब उसी तरीके से उसने अपनी मंगेतर सोनू की भी हत्या कर दी तो उसकी पहली पत्नी की मौत का राज भी धीरे धीरे खुलने लगा। इस खुलासे ने सुखदीप कौर के परिवार को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने समझदार और भरोसेमंद मानकर अपनी बेटी का हाथ सौंपा था वही उसकी मौत की वजह बन चुका था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला सच आया। नवनींदर सिर्फ 2 नहीं बल्कि एक और महिला से भी शादी कर चुका था, जिसे उसने अपने घर से अलग एक किराए के मकान में रखा हुआ था। यानी पहले सुखदीप, फिर दूसरी महिला और अब सोनू। वो एक के बाद एक रिश्ते बनाता गया और जब सच्चाई सामने आने का डर हुआ तो उसने उन रिश्तों को खत्म करने के लिए हत्या का रास्ता चुना। उसे लगता था कि वो हर बार बच जाएगा, लेकिन हर अपराध अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है और आखिरकार उसकी ये पूरी साजिश बेनकाब हो गई। आज वो सलाखों के पीछे है और उसकी दोनों हत्याओं का सच दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या उसके माता पिता और उसकी दूसरी पत्नी को इन अपराधों की जानकारी थी या नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात साफ कर दी कि जब इंसान अपने स्वार्थ और लालच में अंधा हो जाता है तो वो सही और गलत का फर्क पूरी तरह भूल जाता है और अपने ही हाथों कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। आज नवनींदर जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इसी के साथ पटियाला डबल मर्डर केस की ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।